हरे कृष्णा। श्री रास पंचाध्यायी उसका चौथा अध्याय। रास पंचाध्यायी 5 अध्याय हैं, अब हम चौथे पे आ रहे हैं। तीसरे में गोपी गीत हुआ था। गोपी गीत के बाद क्या घटना घटित हुई उसकी अब हम चर्चा करेंगे। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने। श्री कृष्ण लीला कथन सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणम तमाम शीर्षा नमामि। यम प्रवर्जन्तम अनुपेत अपेत कृत्यम देवपान विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मे तया तर्वो अभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान्तो अस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमा देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, हे परीक्षित, इस प्रकार ब्रज गोपियां अपने प्रीतम श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से अपने को संभाल न सकी तथा विरह के आवेश में विविध प्रकार से गान और प्रलाप करते हुए करुणाजनक सुमधुर स्वर से फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय उन रोती हुई ब्रज देवियों के बीच में श्री कृष्ण, जो शूर वंश के शिरोमणि हैं, इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी जी उन्हें शौरी कह रहे हैं, श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिला हुआ था। वे गले में वनमाला और शरीर में पीतांबर धारण किए हुए थे। उनका वह रूप सौंदर्य सबके मन को मत डालने वाले, साक्षात कामदेव के मन को भी मथने वाला था। ये अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है। गुरुदेव इसको बार बार कोट किया करते थे। तासाम वीरबुच्छोरी इसमें मान मुख अंबुजः पीतांबर धर सरगवी साक्षात मनमत मनमत। इस समय कृष्ण गोपियों के पास मनमत मनमत होकर दिखाई दे रहे हैं। श्री जीव गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी रास रसिक के विलास और वेश की अपूर्वता का वर्णन कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? इसमें मान, इस वर्तमान का प्रयोग किया गया है यहाँ। तो इस प्रयोग के द्वारा सुखदेव गोस्वामी जी ये कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की ये मंद मंद मुस्कान तात्कालिक है तथा उनके स्वाभाविक हास्य से अत्यंत विलक्षण है। और पीतांबर, ऐसा कहने से पीतांबर वस्त्र को धारण करने वाले, यही अभिप्रेत विषय सिद्ध होता है। लेकिन यहां पीतांबर के संग धर शब्द लगाया है। धर शब्द का अतिरिक्त प्रयोग उस समय श्री कृष्ण के द्वारा पीतांबर को
किसी वैशिष्टपूर्ण रूप से धारण किया हुआ है, ऐसा बोध कराने के लिए हुआ है। और स्वरागवी इसके द्वारा भी प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि श्री कृष्ण वन मालाधारी हैं, वन की माला पहने हुए हैं। तो पीतांबर भी जो ओढ़ा है वो अद्भुत रूप से ओढ़ा हुआ है, हो सकता है गले में बांध रखा हो। श्री जीव गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं पीतांबर सिर तक को पीतांबर द्वारा ढक लिया था, विशेष रूप से पहना हुआ था ना। मतलब क्या कि गोपियों को परित्याग से अपने को लज्जित दिखला रहे हैं। तथा कंठ में वनमाला धारण किए हुए हैं। मतलब क्या, प्रेयसियों के कंठ संग द्वारा धन्य होने के लिए उनके ही द्वारा दी गई माला को बड़े आदर के साथ अपने गले में धारण किया हुआ है, और उस माला को पहनकर वो उनके सम्मुख आविर्भूत हुए। मतलब क्या इसका, कि उनको गोपियों के संग के अतिरिक्त किसी दूसरे संग में कोई रुचि नहीं है। अब यहां हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी सारार्थ दर्शन में कह रहे हैं कि इस श्लोक में परमहंस शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी जी ने श्री कृष्ण के लिए शौरी शब्द का प्रयोग किया गया है, जैसे वो खुद बड़े दुखित हो गए थे और गोपियों का पक्ष लेते हुए श्री कृष्ण के प्रति क्रोध और ईर्ष्या का प्रकाश कर रहे हैं। मतलब इसका ये कि श्री कृष्ण शूर वंश में ही उत्पन्न हुए हैं। अब ब्रज वाले कृष्ण तो शूर वंशी नहीं है, लेकिन यहां जैसी उन्होंने हरकत की है वो क्षत्रिय बना दिया उन्होंने, कुटिल अंतःकरण वाले क्षत्रिय कुल में आविर्भूत हुए, इसलिए शौरी। इसलिए प्रेमवती गोपियां को ऐसा दुख प्रदान कर रहे हैं, उन्होंने अपनी शूरता का प्रकाश किया। यदि कृष्ण क्षत्रिय ना होकर गोप जाति के होते, सरल अंतःकरण वाले होते, तो वे कभी भी गोपियों को ऐसा दुख नहीं दे सकते थे। इसलिए गोपियों के दुख में भी उनका मुख कमल प्रफुल्लित हो रहा है, लेकिन वास्तव में गोपियों को आनंद देने के लिए ही वे अपने मुख कमल को अत्यधिक प्रफुल्लित करके मंद मंद मुस्कान से उनके सामने प्रकट हुए। एक अंदर ये कामदेव अपने पुष्प बाण से जीवों को मोहित करता है। उस कंदर्प द्वारा श्री कृष्ण को भी मोहित करने का प्रयास किया गया। जब उसने श्री कृष्ण पर अपना पुष्प बाण चलाने के लिए तैयारी की, तो श्री कृष्ण को देखते ही और श्री कृष्ण द्वारा मोहित हो गया और उसके अंदर स्त्री भाव आ गया और स्त्री शरीर से कृष्ण की सेवा प्राप्त करने की उत्कंठा और आकांक्षा जाग उठी। इससे ये समझा जाता है कि मदन मोहन श्री कृष्ण और उनकी प्रेयसियां स्वरूप भूत जो अप्रकृत काम
है अप्रकट, उस काम के पुष्प बाणों से कंदर्प शर से पीड़ित होकर रास आदि पीड़ा करने लगे। ये संसारिक कामदेव के कारण नहीं। तो प्राकृत कंदर्प के शर से पीड़ा से मोहित होकर ये लीला नहीं हो रही, क्योंकि रास आदि क्रीड़ाओं में प्राकृत कंदर्प का कोई अधिकार ही नहीं है। इस समय इसलिए श्री कृष्ण साक्षात मनमथ यानी प्रकृत कामदेव के भी मन को मथने वाले उस रूप में महामोहन माधुर्य मतलब अर्थात रूप सौंदर्य लावण्य वैदग्ध्य आदि का आविष्कार कर श्री कृष्ण विरहिणी गोपियों के वैसे विरह दुख को दूर कराने के लिए उनके सामने प्रकट हुए। करोड़ों कामदेवों से भी परम सुंदर प्रीतम श्री कृष्ण को अपने बीच में साक्षात उपस्थित हुए देखकर अबला गोपियों के नेत्र प्रेमानंद से खिल उठे। वे सब प्रकार की सब एक साथ ही उसी प्रकार उठकर खड़ी हो गईं, मानो प्राणहीन शरीर में दिव्य प्राणों का संचार हो गया हो। उनके शरीर के एक एक अंग से नवीन चेतना नवीन स्फूर्ति जाग गई। उनमें से किसी गोपी ने आनंद पूर्वक शौरी कृष्ण के कर कमल को अपने जुड़े हुए हाथों में पकड़ लिया और किसी ने उनके चंदन से लिप्त बाहु को अपने कंधे पर रख लिया। गोपियों ने कृष्ण को बड़े आदरमय ढंग से संस्पर्श किया। यहां ये बतलाया गया है। इसका कारण ये है कि वे गोपी तदीयतामय भाव वाली है, घृत स्नेहवती है। तदीयतामय क्या है? कृष्ण मेरे हैं, ये तदीय भाव है। और दूसरा भाव क्या है जो राधा जी का है? वो मदीय भाव है। कृष्ण मेरे हैं, ये मदीय भाव, और तदीय भाव मैं कृष्ण की हूं, ये तदीय भाव। ये दक्षिण स्वभाव वाली गोपी है चंद्रावली। इनका स्नेह जो है वो घृत स्नेह कहलाता है, घी वाला स्नेह। और मदीय भाव वाली राधा रानी, उनका स्नेह मधु स्नेह कहलाता है। तो ये वाली जो गोपियां हैं जिन्होंने कृष्ण के हाथ को पकड़ लिया, घृत स्नेहवती, जो अपने कांत के पराधीन होती हैं। कांत प्रेमी प्रिय कृष्ण के पराधीना है, जो अपने कांत के पराधीना है और दक्षिण नायिका है, समर्पित होने वाली, सबमिसिव। तथा सबसे पहले श्री कृष्ण का हाथ पकड़ने के कारण ये सबसे ज्येष्ठ चंद्रावली ही है। अन्य किसी गोपी ने चंदन के विभिन्न प्रकार के अंगराग के द्वारा लिप्त कांत की बाईं भुजा को ही अपने कंधे पर रख लिया। इस गोपी के लिए कांत बाएं भाग में अवस्थान ही समुचित है। अब ये गोपी कौन है? आदर गंध से युक्त, आदर करने वाली, विद ऑ एंड रेवरेंस। अपने द्वारा किए गए कांत के आलिंगन से कुछ कुछ घृत स्नेह से मिश्रित
मधु स्नेहवती व्यक्त सख्य लक्षण युक्त। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी बता रहे हैं, किंचित स्वाधीन कांता तथा दक्षिणा है, तो फिर कौन हो सकती है ये? इसलिए ये श्यामला है। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी और जीव गोस्वामी जी से लेके वो सारे गोपियों के नाम यहां बतला रहे हैं। किसी एक ब्रज सुंदरी ने श्री कृष्ण का चबाया हुआ पान अपने हाथों में ले लिया और अन्य एक गोपी जिसका हृदय श्री कृष्ण के विरह से संतप्त था बैठ गई और उनके चरण कमल को अपने वक्षस्थल पर रख लिया। इसमें श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी की टीका है, बड़ी सुंदर है। किसी गोपी ने अपनी अंजलि में श्री कृष्ण के द्वारा चबाए हुए तांबूल को ग्रहण किया। ये दास्य प्राय मैत्री स्वभाव वाली कांता, अपने कांत के अधीन दक्षिणा स्वभाव वाली नायिका है। इसलिए ये तदीयता भावमयी, तदीय भाव, मैं तुम्हारी हूं, घृत स्नेह वाली दक्षिणा स्वभाव की, घी वाला स्नेह। अतएव ये प्रथमतः कही गई चंद्रावली की सखी ही है शैब्या। अन्य एक विरह संतप्त गोपी भूमि पर बैठकर अपने दोनों हाथों से श्री कृष्ण के दाहिने चरण को ग्रहण कर अपने वक्षस्थल के ऊपर धारण कर शांत हुई। उस समय श्री कृष्ण अपनी वाम भुजा द्वारा अन्य कांता के कंधे का सहारा लेकर और अपने बाएं चरण को भूमि पर आश्रय लेकर खड़े हुए थे। यूं ही समझ लो, ये गोपी मैत्री प्राय दास्या, कांत के अधीना, दक्षिणा स्वभाव वाली। इस कारण से ये गोपी भी तदीयात्म भावमयी घृत स्नेह वाली नायिका है। अतः ये पहले कही गई चंद्रावली की ही सखी पद्मा है। अब तीसरी गोपी। कोई एक गोपी प्रणय कोप के आवेश में विह्वल होकर अपनी बाहों को चढ़ाकर और दांतों से ओंठ दबाकर अपने कटाक्ष रूपी बाणों से श्री कृष्ण को बींधती हुई उनकी ओर देखने लगी। छुआ नहीं उसको, दूर खड़ी हुई इस तरह से देख रही है। ये अब आप समझ सकते हो ये कौन हो सकता है। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती सारार्थ दर्शनी में कह रहे हैं, प्रणय कोप के आवेश में विह्वल श्री कृष्ण की ओर इस प्रकार दृष्टिपात करने लगी मानो उस कटाक्ष बाण के निक्षेप द्वारा श्री कृष्ण को लक्ष्य कर उन्हें बींध रही हो। उनका भाव इस प्रकार का है, हे कपटी शिरोमणिये, तुमने हमारे ऊपर अपने प्रेम हलाहल विष का प्रयोग किया है तथा उसमें भली भांति सफल भी हुए हो। उसके फलस्वरूप हमारे प्राण अब शरीर से प्राय निकल चुके हैं। अतएव हमारे उन निकले हुए प्राणों को पुनः दग्ध करने के लिए हमारे समीप आ गए हो। मैं तुम्हें भली भांति पहचानती हूं। ऐसा भाव प्रकाश करती हुई ये गोपी श्री कृष्ण को कटाक्षपात के द्वारा देखने लगी। तो इस प्रकार के अभिमान के कारण, ये मदीय अभिमान है, सफेद दंत पंक्ति से अधर और ओष्ठ को
दंशन करते हुए उसे अंजलि द्वारा आवृत किए हुए थी। ये कोप का अनुभाव है। अनुभाव क्रोध के कारण जो आता है ना शरीर में फीलिंग्स, वो ये गोपी मदीयता भावमयी, मधुर स्नेह वाली, घृत स्नेह वाली नहीं, मधुर स्नेह वाली, उत्पन्न मान कौटल्यवती श्रीमती राधा है। देखा, राधा रानी का यहाँ वर्णन आ गया। कोई गोपी अपने अपलक नेत्रों से श्री कृष्ण के मुख कमल को मकरंद रस का भली भांति पुनः पुनः पान करने पर भी उसी प्रकार तृप्त नहीं हो रही थी जिस प्रकार भक्तिनिष्ठ साधुजन भगवान के चरणों की पुनः पुनः सेवा करने पर भी तृप्त नहीं होते। इसमें श्रील विश्वनाथ चक्रदीपाद जी कह रहे हैं सारार्थ दर्शनी में, दूसरी कोई गोपी अत्यधिक आनंद के कारण जड़तावश बिना पलक झपकाए नेत्रों से भ्रमरी की भांति, भ्रमर होता भ्रमरी की भांति भौरा, श्री कृष्ण के मुख कमल के माधुर्य का स्वादन करने से तृप्त नहीं हो रही थी। पलक भी नहीं झपक रही, निमेष शून्य नयनों से पुनः पुनः आस्वादन करने लगी। इसके द्वारा श्री कृष्ण के मुख कमल का स्वाभाविक रूप से ही असीम माधुर्य अभिव्यक्त हुआ है। उस पर भी अपनी अभीष्ट यूथेश्वरी श्री राधा के कटाक्ष बाण के प्रहार से, राधा जी उस पर कटाक्ष बाण कर रही हैं, संकोच, लज्जा, विषाद और दैन्य आदि संचारी भावों के मिश्रण से उस समय उस मुख कमल का माधुर्य बहुत प्रकार से अत्यधिक वर्धित हो गया था। क्योंकि राधा जी कृपा अपने कटाक्ष कर रही थी ना, कटाक्ष बाण मार रही थी, उस बाण के कारण कृष्ण का मुख कमल संकोच, लज्जा, विषाद और दैन्य इन संचारी भावों से वो बहुत ही ज्यादा मधुर, अत्यधिक मधुर दिख रहा था। इसलिए गोपी उस मुख कमल का स्वादन में अत्यधिक तृष्णा के कारण तृप्ति नहीं हो रही थी। ऐसी अतृप्ति का पूर्ण रूप से दृष्टांत न मिलने के कारण ही एक आंशिक दृष्टांत दे रहे हैं। कैसे बताएं ये कैसे अतृप्त हो रही थी? जैसे साधुगण अतृप्त रहते हैं भगवान के चरण कमलों की सेवा करके। ये एक आंशिक दृष्टांत है, पार्शियल। उस समय कटाक्ष बाण प्रहार करने वाली श्री राधा में ही श्री कृष्ण की संपूर्ण दृष्टि लगी हुई थी। उनका मन उन्हीं में ही निबद्ध था, दूसरी किसी गोपी के प्रति एकांश भी निबद्ध नहीं था। इसलिए इस समय श्री कृष्ण मुझे नहीं देख रहे हैं ऐसा समझकर वह गोपी लज्जित नहीं हुई कृष्ण को देखते समय, और पलकों को गिराए बिना संपूर्ण नेत्रों के द्वारा स्वच्छंद रूप से श्री कृष्ण के मुख कमल का दर्शन करने लगी। अतः इसके द्वारा यही जाना जाता है कि कटाक्ष बाणों का वर्षण करने वाली श्री राधा ही समस्त प्रकार से सौभाग्यवती हैं, जिसकी ओर कृष्ण लगातार देख रहे हैं, तथा इस प्रकार स्वच्छंद रूप से श्री कृष्ण के मुख कमल का दर्शन करने वाली गोपी जो राधा जी को सौभाग्यवती समझ रही है, वो कौन है? वो भी सौभाग्यवती श्री कृष्ण प्रियाओं में मुख्य श्री राधा जी की प्राण सखी ललिता जी हैं। ये ललिता सखी है। कोई एक ब्रज देवी नेत्रों के मार्ग से श्री कृष्ण को
अपने हृदय में ले गई और फिर नेत्रों को बंद कर मन ही मन श्री कृष्ण का आलिंगन करके उसी प्रकार से परमानंद में निमग्न और रोमांचित हो गई, जिस प्रकार सिद्ध योगी अपने इष्ट परमात्मा का ध्यान करके परमानंद में निमग्न हो जाते हैं। ये उदाहरण दे रहे हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी सारार्थ दर्शनी। आहा, हमारे कांत बड़े भाग्यवशता हमें मिले हैं, बड़े चंचल हैं। तो ये चंचल कांत पुणे चले जा सकते हैं। इस आशंका से किसी गोपी ने अपने नेत्रों के द्वार बंद कर लिए, दर्शन किया और कृष्ण की मूर्ति को हृदय में ले गई और आनंद में निमग्न हो गई। नेत्रों के द्वार बंद कर लिए इस आशंका से कि बाहर ना चले जाएं। तो ये गोपी अंतःकरण में श्री कृष्ण का मानो आलिंगन कर रही हो, इस प्रकार का भाव प्रकाश कर दीर्घ काल तक नेत्रों को बंद करे रखा। इसका कारण था कि उसने दीर्घ काल के विरह के पश्चात श्री कृष्ण के आलिंगन की प्रबल तृष्णा को अपना धैर्य खो दिया था। हृदय में अन्य किसी के भी द्वारा देखे ना जाने के कारण कोई लज्जा करने की भी आवश्यकता नहीं है, जितना हो सके आलिंगन कर लो। अब हाँ, यहां देखा जाता है कि श्लोक संख्या 6, श्लोक संख्या 7 और ये 8वां श्लोक, इसमें तीनों प्रकार की गोपियां कांत श्री कृष्ण के समीप नहीं आई, इसलिए तीनों ही वामा है, मदीय भाव वाली। श्री कृष्ण स्वयं आकर हमारे साथ मिले, किंतु हम कभी भी उनके निकट जाकर उनसे नहीं मिलेंगी। तो मदीयतामय मधुर स्नेह वाली ये गोपियां हैं। इन्हें सुसख्या तथा कांत को अपने वश में रखने की नायिका जानना होगा। इन तीनों में से जो प्रथम है वो सभी गोपियों में श्रेष्ठ यूथेश्वरी राधिका है। द्वितीय और तृतीय उनकी सखी ललिता और विशाखा है। इस प्रकार श्लोक संख्या 4 से 8 तक यहां 7 सखियों का वर्णन मिलता है। वैष्णव तोषणी में वर्णन किया गया है, यह इस प्रकार से है। इसका मतलब जीव गोस्वामी पाद जी ने बताया, जो विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। पहली चंद्रावली, दूसरी श्यामला, तीसरी शैव्या, चौथी पद्मा, फिर श्री राधा, श्री ललिता और फिर श्री विशाखा। कोई गोपी श्री गोविंद को आते हुए देखकर अत्यंत आनंद के साथ केवल कृष्ण 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 नाम का उच्चारण करने लगी। वे कृष्ण नाम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं बोल सकी। उन्हीं को भद्रा जानना होगा। तो कई कई जगह 8 गोपियों का भी वर्णन हो जाता है। तो 8वीं कौन ली? भद्रा। तो वैष्णव तोषणी में और स्कंद पुराण में इस प्रकार 8 गोपियों को ही 300 करोड़ गोपियों में मुख्य कहा गया है। टोटल गोपियां तो 300 करोड़ है और ये 8 मुख्य हैं। श्री पद्म पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि श्री राधिका जैसे श्री कृष्ण की प्रिया हैं, उनका कुंड भी उसी प्रकार कृष्ण को बहुत प्रिय है। और बृहद गौतमीय तंत्र में तो कहा है, देवी राधिका ही कृष्णमयी पर देवता हैं, सर्व लक्ष्मीमयी हैं, सर्व कांति हैं,
सब मोहिनी है, परम देवता है। तो इस प्रकार हमने आज इस अध्याय के 8 श्लोकों का पान किया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगली अपने प्रवचन में। हरे कृष्णा।